जय हिंद साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टूडेंट में। तो आइए आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने पाखंड के खिलाफ बौद्ध धर्म की स्थापना किया। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध नेपाल के क्षेत्र के तराई क्षेत्र में एक कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी गांव हुआ करता था। उन्हीं के प्रधान थे सुदोधन, उन्हीं के पुत्र थे गौतम बुद्ध। इनकी माता का नाम माया या माया देवी थी। वे कोली गंगा जी की कन्या थी। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। जैसे आप जानते हैं कि घर में कैसे आपका बचपन कुछ दूसरा नाम होता है और आप बड़े होते हैं तो आपका दूसरा कुछ नाम जैसे स्कूल में लिखते हैं, तो बाद में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो अपने उनका नाम गौतम बुद्ध पाया। उसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ नहीं था। तो गौतम बुद्ध का जन्म आज 563 ईस्वी पूर्व ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी कि आज से इसमें 2000 जन्म की बात हो रही है, 2025 वर्ष जोड़ दीजिए तो 2588 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 483 में 2025 जोड़ दीजिए 2508 ईस्वी पूर्व तक। तो उनका उम्र टोटल 80 वर्ष, गौतम बुद्ध 80 वर्ष जीवित थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जब 16 साल के थे तो उनकी शादी यशोधा नाम की एक साथ लड़की के साथ उनका 16 वर्ष की उम्र में किया जाता कर दिया जाता है। यशोधा का और भी 3 नाम था, ये भी प्रश्न में पूछता है परीक्षा में। उनका बिंबा, गोपा और भद्रकचना, ये 3 नाम यशोधरा का है। और उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके विवाह के बाद एक पुत्र हुआ था, उनका नाम राहुल था। और उन्होंने घर 29 वर्ष की उम्र के बाद त्याग किया था। यानी कि विवाह होने के 13 साल बाद तक वो अपने घर पर थे। 29 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोहमाया से पीड़ित होकर उन्होंने घर त्याग दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में हुआ था। तो आइए अब आगे हम आपको बताते हैं किस प्रकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले जब वो घर से निकले तो वे उनके प्रथम गुरु आलार कलाम हुए। आलार कलाम प्रथम गुरु आलार कलाम। सर्वप्रथम इन्हीं से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन। लेकिन उन्हें भी यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिला क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी। घर वो छोड़कर निकले थे, सांसारिक मोहमाया छोड़कर जो आया था उन्हें इनसे कोई खास संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर वे वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद गौतम बुद्ध 6 साल बोध गया के पास निरंजना, यानी कि पहले फल्गु नदी का नाम निरंजना नदी था, उसी नदी के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति ऐसी बात नहीं है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिल गया तो वो जैसे मिसाइल बनाने लगे। उनका वो उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि मनुष्य का जीवन है, इस जीवन में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सांसारिक मोह माया से अलग रहना चाहिए, अच्छे विचार, अच्छे व्यक्ति, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी अच्छा ज्ञान देना, इस प्रकार की उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहा भी जाता है कि इनका जन्म, वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो धर्म की स्थापना की वो पाखंडवाद के खिलाफ था। उन्होंने जैसे जितना भी पाखंड भारत देश में था उस समय, उसके खिलाफ उनका संघर्ष था। तो आज हम लोग इतना ही जान, जैसे कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। जन्म लुम्बिनी, मृत्यु कुशीनगर, इसी को कुशीनारा भी कहते हैं। जन्म तो उनका लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनारा में हुआ था 80 वर्ष की उम्र में। कुशीनारा से पहले वो कहीं गए थे, एक चुंद नाम का एक लोहार में पावापुरी में गए थे उपदेश देने, पावापुरी में। चुंद नामक एक लोहार ने उन्हें कुछ खाने को दिया, उसी से उनकी तबीयत खराब हुई। फिर वो वहां से पावापुरी से कुशीनगर गए। अंतिम में कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बौद्ध धर्म एक बहुत अच्छा धर्म था। आज से 2500-2600 साल ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध मगध के सम्राट बिंबिसार के समकालीन थे, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के पहले बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। आज भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या हुई है? आज भारत में जितना पाखंड है तो उसके खिलाफ बौद्ध धर्म का स्थापना हुई, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का खास प्रचार नहीं हो पाया है। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में और कुछ बताएंगे।